वो शख्स नहीं, शख्सियत है। वो राह नहीं, रहनुमा है। वो नाम नहीं है, एक पहचान है और हर दिल में छिपा एक अरमान है। जो कभी एक सिर्फ किरदार हुआ करता था, आज वो जनता की सरकार है। और ये कहानी है उसी किरदार की जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर लोगों के दिलों में बसता था, आज वही पॉलिटिकल ग्राउंड में एक नया तूफान बनकर उभर रहा है। और सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे लोग थिएटर में सीटी मारकर हीरो बताते थे, आज वही इंसान तमिलनाडु की राजनीति का गेम चेंजर बन गया है। ये कहानी है थलापति विजय की, एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने फिल्मी दुनिया से निकलकर सीधे पावर की दुनिया में कदम रखा और आज पूरे देश को बता रहा है कि आखिरकार असली जेंजी पावर क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, क्योंकि ये है विजय की विजय गाथा। जोसेफ विजय तारीख 22 जून 1974 ये दिन था जब तमिलनाडु की राजधानी में एक फिल्मी घराने के अंदर एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। पिता एस.के. चंद्रशेखर का फिल्मों से पुराना नाता था और कई मशहूर फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। मां शोभा चंद्रशेखर की बात की जाए तो उस वक्त उनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। इंडस्ट्री की जानी मानी वो सिंगर थी और उनके परिवार में लड़का आया था। इसकी खुशी में पूरा परिवार झूम रहा था और इस खुशी के बीच एक छोटी सी दिक्कत थी कि आखिरकार इस बच्चे का नाम क्या होगा। और वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर ईसाई थे और मां शोभा हिंदू, और उस बच्चे का नाम रखा जाता है सी जोसेफ। फिल्मी घराने में पैदा होने के बाद एक चीज तो तय थी कि आने वाले वक्त में विजय साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन दुनिया इसे थलापति विजय के नाम से जानेगी। डेस्टिनी के मुताबिक विजय का करियर शुरू होता है और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें 90 के दशक में मिलती है। शुरुआत इतनी आसान नहीं होती। शुरुआत में जो फिल्म विजय की होती हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन वो अपनी कोशिश करते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसके बाद धीरे धीरे विजय को ऑडियंस एक्सेप्ट करना शुरू करती है। उनकी सादगी, कॉमन मैन वाइब्स और उनकी बात करने का जो अंदाज था वो लोगों के जहन में बसने लगता है। और फिर आता है वो मोड़ जिसने विजय की पूरी जिंदगी को बदल दिया। साल 2004 उनकी फिल्म गिबली, इसने सारे रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर तोड़े। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने रातों रात विजय की पॉपुलैरिटी को शिखर पर पहुंचा दिया। जहां से विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो बन गए साउथ के एक बड़े सुपरस्टार। जिसके बाद उनकी फिल्मों में एक पैटर्न देखने को मिला और वो था सोशल इशू और इसके साथ ही करप्शन फाइट, और युवाओं की आवाज के साथ साथ कॉमन मैन स्ट्रगल उसमें देखने को मिलता था। और धीरे धीरे विजय स्क्रीन पर जनता की आवाज बन गए। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रियल लाइफ अब उनकी रियलिटी में बदलने वाली है। आपको पता होगा कि तमिलनाडु में सिनेमा का एक गहरा नाता रहा है। एम.जी. रामचंद्रन की बात करें या फिर जयललिता की, इन जैसे लेजेंड स्टार ने बताया है कि जो रियल पावर है उसका रास्ता सीधे सीधे पॉसिबल है। विजय की फिल्मों में अब फैंस पॉलिटिकल नजरिया देखते थे। ये सिर्फ फिल्म में डायलॉग नहीं कहते थे बल्कि एक मैसेज देते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसके साथ ही युवाओं का दर्द और सारी जो सिस्टम चेंज की बातें थी वो इन फिल्मों में दिखने लगी थी। ऑडियंस धीरे धीरे फिर उन्हें एक्टर नहीं बल्कि वॉइस ऑफ चेंज मानने लगी थी। फिर आता है वो साल जिसने सबको हैरान कर दिया। वो साल था साल 2024। साल 2024 में विजय एक ऐलान करते हैं जिसके बाद उनका वो बयान पूरे देश में हेडलाइन बनता है और वो ऐलान था कि अब वो खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। शुरुआत में कुछ बड़े लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच टीवी के बनकर तैयार होती है और यहीं से शुरू होता है असली चैप्टर। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब किसी एक्टर ने अपनी राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश की थी। हमने अक्सर देखा है कई राजनेताओं को नेता और नेताओं को राजनेता बनते हुए, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग थी क्योंकि इस बार एक्टर फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर फुल टाइम राजनीति में ज्वाइन हुआ था। विजय ने साफ कहा कि अब सिनेमा नहीं बल्कि उनका पूरा फोकस पॉलिटिक्स पर होगा और यही एक मिशन के तहत काम करेगा और इसके बाद होगा सिस्टम चेंज। उनका नैरेटिव बिल्कुल सिंपल था, करप्शन के साथ फाइट, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, युवाओं की आवाज और इसके साथ ही एजुकेशन पर फोकस के साथ साथ सोशल जस्टिस।
अब इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उठा कि क्या सुपरस्टार पॉलिटिक्स को चला पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में जो क्राउड इन्फ्लुएंस है वो फैक्टर काफी बड़ा माना जाता है। और पॉलिटिक्स सिर्फ क्राउड का खेल नहीं होती, ये होती है ग्राउंड लेवल से, आइडियोलॉजी से और समीकरण और एग्जीक्यूशन से। फिर क्या विजय के पास ये चीजें तो नहीं थी, मगर एक चीज थी जो बहुत रेयर थी, और वो था लोगों का भरोसा। लोग उन्हें आइडल नहीं मानते थे बल्कि अपना आदमी मानते थे। सफेद कमीज, खाकी पैंट, उनकी पहनावट में काफी ज्यादा सादगी थी, लेकिन देखते ही देखते विजय का ये सिंपल सा लुक तमिलनाडु में छा गया। ज्यादातर फैंस ने इसे एक पॉपुलर आइकॉनिक लुक बना दिया। उनकी रैलीज में जो भीड़ दिखती थी ये नॉर्मल पॉलिटिकल रैलीज से अलग थी। विजय की रैली में यूथ, स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम जो वोटर थे सब आकर एक ही बात कहते थे कि ये हम जैसा है, और इसी चीज ने विजय को सबके सामने एक बड़ा लीडर बना दिया। उनका चुनाव प्रचार भी थोड़ा सा अलग था। जब गांव-गांव, शहर-शहर विजय जाते तो लोग सीटी बजानी शुरू कर देते थे, जैसे लोग बता रहे हो कि हम आपके साथ हैं। जहां विजय खुद नहीं पहुंच पाते तो वहां होलोग्राम के जरिए उनकी स्पीच होती, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में दिया करते थे। लेकिन कहानी यहाँ पर सिर्फ ग्लैमर की नहीं थी। पॉलिटिक्स में आते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसने विजय की पूरी तकदीर में एक लकीर खींची, और वो तारीख थी 27 सितंबर साल 2025। दिन था शनिवार। विजय एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पॉलिटिकल डिबेट होने लगी और देखते ही देखते मामला काफी ज्यादा बड़ा बन गया। विजय की रैली में भगदड़ मचती है और उसमें करीब 40 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद विजय भागते नहीं बल्कि सामने आते हैं और सब चीजों के लिए माफी मांगते हैं। जान गंवाने वाले लोगों का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन दूसरी तरफ एक मैसिव फैन बेस उनको सपोर्ट कर रहा था। एक तरफ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे तो दूसरी तरफ लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बात सच थी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा से ही समीकरण के विपरीत बही है, और यहाँ इमोशंस और इसके साथ ही लीडरशिप एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और फिर आती है वो तारीख जिसका इंतजार पूरा देश दिल थाम के कर रहा था। तारीख थी 4 मई 2026। ये तारीख नहीं थी बल्कि तमिलनाडु की सियासत का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। जब सीधे नतीजे सामने आते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में एक पूरा खेल बदल जाता है, और वो दिन थलापति विजय सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहते बल्कि वो खुद अपनी एक विजय गाथा को लिखते हैं। विजय की पार्टी टीवीके की बात करें तो वो 234 सीटों में से 108 सीट पर बम्पर जीत हासिल करती है और तमिलनाडु की सियासत में विजय किंग बन जाते हैं। अब नजर किंग मेकर पर है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है और 5 सीटें ऐसी हैं कि जो विजय के साथ आई हैं, यानी कि 5 लोगों ने विजय का समर्थन किया है। अब बस 5 सीटें बची हैं, जिसके बाद विजय की सरकार बन जाएगी। कभी जो पर्दों पर लोगों की तालियों का हकदार था, आज वही सड़कों पर बदलाव की आवाज बन चुका है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब कोई सुपरस्टार जनता के दिल से निकलकर सीधे सिस्टम में उतरता है तो कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रहती, वो एक इतिहास बन जाती है। और शायद आने वाले वक्त में ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये सिर्फ एक स्टार था या सच में कोई एक बड़ा जेनजी मूवमेंट था। आपको इस तरह की पॉलिटिकल और वहीं सिनेमा से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, और वहीं इन जैसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।